and my old dear friends. Welcome to my new channel गुरु कृपा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी हेल्दी एंड हैप्पी। स्टूडेंट्स, आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाएंगे। आज हम बात करेंगे कि जीवन में सफलता कैसे पाई जाए, हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता पाने के लिए आज मैं आप लोगों को 3 सूत्र दूंगा। 3 साधन हम चर्चा करेंगे जिनके आधार पे, जिनके बेसिस पे हम जीवन में सफल हो सकते हैं। उन 3 सूत्रों में हम प्रथम सूत्र को लेते हैं। पहला सूत्र हम लेते हैं कठोपनिषद से। कठोपनिषद में एक बहुत उत्तम उक्ति कही गई है, एक बहुत उत्तम कथन कहा गया है। कठोपनिषद कहता है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधित। उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। कठोपनिषद की इस उक्ति से हमें क्या सीख मिलती है? यह स्टेटमेंट, यह कथन, यह उक्ति हमें सफलता के रहस्य की ओर, सफलता के मार्ग की ओर ले जाने का प्रथम चरण देती है। इसमें ऋषि हमें समझाते हैं कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला चरण, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हम भटकते रहेंगे, हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। विलियम शेक्सपियर भी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, जिनका कोई एम नहीं जीवन में, those people are like stray animals। लक्ष्य विहीन व्यक्ति तो पशु के समान होता है, शेक्सपियर कहते हैं ऐसा। इसलिए जब तक हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हम सफलता की प्रथम सोपान पर, प्रथम सीढ़ी पर कदम नहीं रख पाएंगे। सफलता के लिए हमारा प्रथम सूत्र है कि हम अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरे चरण की बात करते हैं, दूसरे सूत्र की बात करते हैं। दूसरे सूत्र में हम जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे उस लक्ष्य के प्रति हमारा भाव कैसा हो, हम किस तरीके से अपने लक्ष्य को जीवन में अपनाएं, उस विषय में बात करते हैं। हमें अपने लक्ष्य के प्रति कैसा भाव अपनाना चाहिए, हमारा लक्ष्य के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, उसके लिए मुझे तुलसीदास की रामचरितमानस की एक अति सुंदर चौपाई याद आती है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिल ही न कछु संदेहु। कि जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वो निश्चय ही उसे पाकर रहता है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। तुलसीदास जी की इस चौपाई से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति ऐसा प्रगाढ़ प्रेम, ऐसा एक तांता वाला भाव रखना चाहिए कि हम सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते प्रत्येक क्षण हमारा मन, हमारा चिंतन अपने लक्ष्य पर ही डटा रहे, अपने लक्ष्य को लेकर ही चिंतन करे मन। प्रथम चरण, प्रथम सूत्र हमारा हुआ कि हम जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा चरण, दूसरा सूत्र हमारा हुआ कि हम अपने लक्ष्य के प्रति ऐसा चिंतन, ऐसा प्रेम भाव रखें कि निरंतर अपने लक्ष्य पे हम मनन करते रहें। और तीसरा सूत्र जो आता है वो अपने लक्ष्य को कार्यशैली के रूप में जीवन में किस मेथड से हमें अपनाना चाहिए, किस भाव से हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, कार्यान्वित करना चाहिए, उस विषय में। लक्ष्य को कैसे हम जीवन में क्रियान्वित करें, उसके लिए संत जन कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति कुछ ऐसा भाव रखना चाहिए, जैसे नोक झुकी हो बाण की यथा लक्ष्य की ओर, अंगुली से दर्शाइए
बाल चांद की ठोर, लक्ष्य में त्यों लगाइए, ध्यान गुणों की खान, ध्याता ध्यान में निमग्न, पावे स्थान सुमहान। संत जन कहते हैं कि जैसे बाण की नोक सदैव अपने लक्ष्य की ओर ही अग्रसर होती है, अपने लक्ष्य की ओर ही झुकी रहती है, जैसे छोटे बच्चे को चंद्रमा दर्शाने के लिए हमें अंगुली को चंद्रमा की ओर इंगित करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से हमें प्रत्येक क्षण अपने मन को अपने लक्ष्य के प्रति ही एकाग्र करना चाहिए। जब हम अपने मन को पूर्ण रूपेण एक तांता से अपने लक्ष्य पर निर्धारित करेंगे तो निश्चय ही उसके परिणाम के रूप में हमें 100% सफलता मिलेगी। इसलिए सफलता के रहस्य को, सफलता के मूल मंत्र को समझने के लिए हमें इन 3 सूत्रों पर ध्यान देना चाहिए। प्रथम सूत्र लक्ष्य निर्धारण, दूसरा सूत्र लक्ष्य के प्रति हमारा समर्पण, और तीसरा लक्ष्य प्राप्ति हेतु हम कैसे एक्टिविटी करें, हम कैसे उसको क्रियान्वित करें। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय श्री राम।